नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी गैंग के 2 शार्प शूटर को मुठभेड़ में ढेर किया गया। तो जिस तरीके से लंबे समय से मुख्तार गैंग के ये जो तमाम अपराधी हैं, इनकी तलाश में यूपी पुलिस लगी हुई थी और इसको लेकर आज प्रयागराज में एक मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर को मार गिराया गया। दरअसल आपको बताते चले इन दोनों अपराधियों ने बनारस के डिप्टी जेलर की हत्या की थी और मुन्ना बजरंगी के गैंग के ये शूटर थे। जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी जिस तरीके से पंजाब में छुपकर बैठे हुए हैं और जैसे कांग्रेस उनको लगातार शय देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश में तमाम मुकदमे दर्ज होने की वजह से मुख्तार अंसारी पंजाब की एक जोरपन जेल में छुपकर बैठे हुए हैं और पंजाब सरकार कैसे उन्हें लगातार शय दे रही है, कैसे जेल में उनकी सुरक्षाओं को बढ़ाया गया। और हमने देखा था कि कैसे मुख्तार अंसारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी खत लिखा था। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो तस्वीर कांग्रेस के सामने आ रही है कि कैसे लगातार वो जो देश को तोड़ने वाले लोगों को, लगातार दंगा फसाद हत्या लूट की घटनाओं को करने वाले माफियाओं को लगातार शय देती आई है। और इसी कड़ी में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह भी चुके हैं कई बार कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी आज हाथ लगी है, वाकई ये कहना लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से प्रदेश से बदमाशों का सफाया खा रही है, वो दिन दूर नहीं कि मुख्तार अंसारी भी इसकी चपेट में आएंगे और इसी कारण वो लगातार पंजाब के रोपड़ जेल में छुपकर बैठे हुए हैं। तो आपको बताते चले कि ये 2 बदमाश जो कि आज मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं, ये दोनों बनारस के डिप्टी जेलर की हत्या भी कर चुके हैं। 2013 में डिप्टी जेलर की हत्या की गई थी और तभी से दोनों बदमाश फरार चल रहे थे और इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। और आपको बताते चले कि दोनों मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर थे, लेकिन बीते कई दिनों से दलीप मिश्रा के लिए ये काम कर रहे थे। और इसके अलावा मारे गए दोनों शार्प शूटर ने 2013 में अपने साथियों की मदद से बनारस के तत्कालीन डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की हत्या की थी और जिसको लेकर दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो जिस तरीके से ये जो हमला किया गया था, ये मुख्तार अंसारी और माफिया मुन्ना बजरंगी के इशारों पर किया गया था। तो जिस तरीके से लगातार बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ ने की है, अब वाकई ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि साफ तौर पर पुलिस का ये दावा है कि दोनों गुरुवार को यानी कि आज जब प्रयागराज से गुजर रहे थे, दरअसल मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिस तरीके से लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था और उस दौरान चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे। और जब पुलिस ने उनसे छानबीन करने की कोशिश की तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इन बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद इन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वहां पर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो जिस तरीके से एक बड़ा कदम यूपी एसटीएफ ने उठाया है, वाकई तारीफे काबिल है, क्योंकि आपको बताते चले कि प्रयागराज में भी ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या के इरादे से आए थे। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे एक के बाद एक तमाम हत्या करके ये डकैत लगातार पुलिस को चकमा देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और दोनों के जो नाम है वो वकील पांडे और अमजद उर्फ पिंटू हैं। दोनों मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इशारे पर काम करते थे और इनके पास से 30 और 9 mm की पिस्तल, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और इसको लेकर आपको भी बताते चले कि पिछले साल हमने देखा था कि भदोही के विधायक विजय मिश्रा ने वकील पांडे से अपनी जान को खतरा बताया था। तो लगातार ये गुंडे, ये अपराधी, ये बदमाश मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब की जेल में बैठा हुआ है, वहां से लगातार इन तमाम बदमाशों को कमांड कर रहा है। जेल के अंदर से एक के बाद एक रणनीति उत्तर प्रदेश में लगातार आतंक फैलाने की, लगातार गुंडागर्दी, हत्या लूट करने की वहां से वो साजिश रच रहा है और वहां से अपने इशारे पर इन अपराधियों को नचाते हुए तमाम हत्याएं मुख्तार अंसारी ने करवाई है। लेकिन बड़ी बात आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी भी अब उत्तर प्रदेश बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हालांकि लगातार मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका दाखिल कर चुका है कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो मुकदमे हैं उन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो मुकदमे लगातार मुख्तार अंसारी पर जो दर्ज हुए थे उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ये चाहती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश के मामले हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में ही निपटाया किया जाए। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि मुख्तार अंसारी के जो मुकदमे दर्ज है उत्तर प्रदेश में, वहां उसे कोर्ट में पेशी की जाए। इस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी अपनी तबीयत का हवाला देकर एक भी पेशी में, एक भी कोर्ट में वो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश के बाहर जो तमाम उनकी पेशी होती है वहां पर वो जरूर जाते हैं। और इसी को लेकर सवाल खड़े करते हुए उत्तर प्रदेश ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब मुख्तार अंसारी को अपने बहानों को छोड़ना होगा, उत्तर प्रदेश आना होगा, ताकि जो उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो वाकई जिस तरीके से कांग्रेस को भी यहाँ पर बड़ा झटका, साफ तौर पर हमें कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इन गुंडों को शय देने का लगातार काम करती है, जो लगातार देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, इनको वो लगातार शय देती है। और इसका जीता जागता उदाहरण पंजाब सरकार है कि कैसे पंजाब सरकार ने लगातार मुख्तार अंसारी की, आपको बताते चले कि सुरक्षा जेल में बढ़ा दी है और रोपड़ जेल में बने 3 सुरक्षा घेरे। तो रोपड़ जेल में सोचे कि सुरक्षा के घेरे बढ़ा दिए गए हैं। आपको बताते चले पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई है। रोपड़ जेल में मुख्तार को अब 3 सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। पहला घेरा जेल के बाहर तैनात क्विक रिएक्शन टीम का है। दूसरे घेरे में जेल की विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और तीसरे घेरे के तहत जेल के कैदियों को मुख्तार के पास जाने की इजाजत नहीं है। सोचिए किस तरीके से पंजाब सरकार घबराई हुई दिखाई पड़ रही है और उसको ये लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को कहीं वापस उत्तर प्रदेश ना ले जाए, जिसको लेकर अब लगातार पंजाब सरकार की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि पहले से ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी को तमाम तरीके की सुरक्षाएं दी जा रही हैं, तमाम तरीके के इशारे दिए जा रहे हैं ताकि वो जेल में बैठे बैठे अपने इशारों पर लोगों को नचा सके और अपने बदमाशों को, अपने अपराधियों को श्रेय दे सके। तो वाकई ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक मामूली से अपराधी को आपने रोपड़ जेल में इतनी सुरक्षाएं दी हैं, आखिर क्या इसका मकसद है और किस मकसद के साथ आपने मुख्तार अंसारी को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए रोपड़ जेल में संरक्षण दिया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी योगी सरकार कई प्रयास कर चुकी है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के और उनके मुकदमों पर आगे कार्रवाई करने की, लेकिन जिस तरीके से लगातार पंजाब की सरकार, लगातार कांग्रेस पार्टी, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, लगातार इस तरह की गतिविधि करने वाले आरोपियों को लगातार संरक्षण देने का काम करती है। और इसी कड़ी में यही वो वजह है कि अब तक मुख्तार अंसारी को कड़ी सजा नहीं दी गई है और वह सिर्फ और सिर्फ मामूली सा बहाना बनाकर पंजाब की जेल में छुपकर बैठा है। तो ऐसे में वाकई बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम जो मुकदमे दर्ज है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, मासूमों की जो हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में उनका जवाब आखिर कौन देगा, उसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी जो कि माफिया से विधायक बने हैं उनको बचाने का काम कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह कि यूपी एसटीएफ को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। क्योंकि जिस तरीके से यह खबर सामने आई थी कि प्रयागराज में भी राजनीतिक हत्या करने के इरादे से दोनों अपराधी वकील पांडे और अमजद पहुंचे हुए थे। हालांकि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पुलिस के जवान में जख्मी हुए हैं, हालांकि उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को जो बचाव करने की, उन्हें श्रेय देने की जो कोशिश की जा रही है, वाकई ये बेशर्मनाक है। उसको लेकर अब तरह तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। लगातार पंजाब की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने में उनका सहयोग करती है और आखिर क्यों डॉन, गुंडों, माफियाओं को लगातार संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है। और अब कांग्रेस की भी जांच इसको लेकर होनी चाहिए कि आखिर क्यों वो लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की शांति को भंग करने का काम कर रही है। फिर चाहे वो मुद्दा सीएए का हो, फिर चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन का हो, फिर वो चाहे मुद्दे अन्य मुद्दे से जुड़ा हुआ हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की जो इसमें गतिविधि नजर आती है वो साफ तौर पर कई सवाल खड़े करती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी लंबे समय से उत्तर प्रदेश से गायब है, पंजाब में छिपकर बैठे हुए हैं और कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है। हालांकि आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर हो रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपने उत्तर प्रदेश के मुकदमों को दिल्ली में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है।
वाकई जिस तरीके से योगी सरकार में जो एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर हुए, कैसे अपराधियों का सफाया उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, वाकई सराहनीय है। और आपको बताते चले इस कड़ी में योगी सरकार में अब तक 7,500 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिसमें 135 बदमाश मारे गए हैं। तो जिस तरीके से योगी सरकार एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर कर रही है और वो साफ तौर पर ये कह भी चुकी है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा, या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी के इशारों पर लगातार तमाम बदमाश, तमाम अपराधी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लूट और हत्याओं की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़ा उदाहरण है कि जो भी इस तरीके की हत्याएं करेगा, लूट करेगा, यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, चाहे वो किसी भी कोने में जाकर छिपकर बैठ जाए। तो वाकई बड़ा कदम योगी सरकार का, जिस तरीके से एक के बाद एक हमने देखा था। और इसी कड़ी में वाकई यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के ये दोनों लोग थे, उनके लिए लगातार ये काम कर रहे थे और आने वाले समय में इनकी कई साजिशें थी, वो कई लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी कड़ी में आज वो प्रयागराज पहुंचे थे। और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से अंसारी ने अपने खिलाफ लंबित मामलों को दिल्ली में स्थानांतरित करने का जो अनुरोध किया है, उसने सरासर आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में अंसारी की जान को खतरा है, क्योंकि उसके एक आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की जा रही है, आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है। लेकिन इसी बीच यूपी एसटीएफ का बड़ा कदम, जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के 2 शूटरों को मार गिराया गया है, ये वाकई एक सराहनीय कदम है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।